बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेबर ऑफिसर 2020 का पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? वो सऊदी अरेबिया है। वो कौन सा है? वो सऊदी अरेबिया है। अब जरा बात करते हैं इस पेनिनसुला की। पेनिनसुला क्या होता है? ये एक ऐसी शेप होती है जिसके तीन तरफ से पानी होता है। जिसके तीन तरफ से क्या होता है? तीन तरफ से पानी होता है और एक साइड से क्या होती है? एक साइड से खुश्की होती है या लैंड मास कहेगा। तो वन साइड क्या होती है? वन साइड क्या होती है? लैंड होती है और तीन साइडों से क्या होता है? तीन साइडों से पानी होता है, वाटर होता है। तो ऐसी शेप को क्या कहते हैं? ऐसी शेप को कहते हैं पेनिनसुला। अब जरा बात करते हैं इसी जब अरेबियन पेनिनसुला की, तो यहां पे देखें, यहां पे जब हम बात करते हैं तो इसके इस साइड पे ये गालबन यहां पे बनता है, गालबन यहां पे बनता है। इस साइड से जब बात करते हैं तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यहां पे दरमियान में रेड सी है। दरमियान में क्या है? दरमियान में रेड सी है। और इधर नीचे क्या है? गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन है। और ये सारा क्या है? यहां पे अगर बात करें तो अरेबियन सी है। अरेबियन सी है या इंडियन ओशन भी कहेगा। इंडियन ओशन भी कहेगा। अब ये क्वेश्चन याद करते जाएं। अब यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है? यहां पे आपने ये याद रखना है कि इसी अरेबियन पेनिनसुला की जब बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मुल्क हैं। तो यहां पे देखें, अगर आप देखें तो यहां नीचे से स्टार्ट करते हैं। यमन है। कौन सा है? यमन है। यमन के साथ कौन सा है? ओमान है। ओमान के साथ फिर आगे ऊपर की तरफ जाएं तो ये कौन सा है? ये यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ऊपर अगर हम बात करें तो कतर है। कतर के साथ फिर बात करें तो बहरैन। बहरैन के साथ फिर कौन सा है? वो कुवैत है। कुवैत के साथ जो सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ये वाला सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। और यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है? आपने फिर ये याद रखना है कि यहां पे देखिए ये जो अरेबियन पेनिनसुला बनता है ना, ये सारा, ये इस तरह से ये सारा का सारा क्या है? अरेबियन पेनिनसुला है। और यहां तक मतलब क्या है? यहां तक ये रेड सी है। तो ये वाला मुल्क कौन सा है? ये जॉर्डन है। तो जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा बाज दफा हम क्या करते हैं? इसको भी शुमार करते हैं इसमें। और साथ में अगर इस साइड की बात करें तो ये छोटी सी आपको बाउंड्री नजर आ रही होगी, ये वाली। यहां पे ये क्या है? ये इराक है। ये क्या है? ये इराक है। तो ये सारे कंट्रीज जो आते हैं वो किस में आते हैं? वो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आते हैं। वो किस में आते हैं? वो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आते हैं। बहरैन है, बहरैन, कुवैत, ओमान। ओमान भी यहां पे याद रखेगा। फिर इसी तरीके से कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, इराक और जॉर्डन। और फिर यहां पे ये भी याद रखना है कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये अफ्रीका के किस सिमत में है। तो अफ्रीका, यहां पे ये देखें, ये अफ्रीका है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका के ये किस साइड पे है? अफ्रीका के ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे पेनिनसुला है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पे फिर क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे फिर ये बात करते हैं कि ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है या कौन सी लोकेशन इसकी बनती है। कॉन्टिनेंट तो एशिया है और अगर वैसे लोकेशन की बात करें तो वेस्ट एशिया कहेगा। क्या कहेगा? वेस्ट एशिया कहेगा। अब यहाँ पे फिर ये भी याद रखिएगा कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है दुनिया का। लार्जेस्ट पेनिनसुला है किसका? दुनिया का। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट की अगर बात करें तो वो दक्कन है। दक्कन पेनिनसुला, दक्कन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफीक तारड़ बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन। तो ये 1998 में पाकिस्तान के सदर बने थे। अब रफीक तारड़ की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये एक जूरिस्ट भी थे। ये क्या थे? ये जूरिस्ट भी थे। और फिर इनके अगर सदर के टिनोर की बात करें तो ये क्या थे? ये पाकिस्तान के 9th नंबर के सदर थे। पाकिस्तान के क्या थे? पाकिस्तान के 9th सदर थे, 9th प्रेसिडेंट थे।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना इस्तीफा जमा करवाया था। इन्होंने क्या किया था, अपना इस्तीफा जो है वो आगे चल के जमा कराते हैं कब, 2001 में। मुशर्रफ साहब का दौर हो गया था। फिर इसी तरीके से ये भी याद रखिएगा कि जब हम इनकी बात करते हैं तो एक तो ये सेनेटर भी थे, रफ़ीक तारड़ साहब क्या थे, रफ़ीक तारड़ साहब सेनेटर भी रह चुके हैं और ये 1996 से 1998 तक सेनेटर थे। उसके बाद ये क्या बनते हैं, ये सदर बनते हैं और ये सीनियर जज भी रह चुके हैं। ये क्या थे, सीनियर जज भी थे। सीनियर जज किसके, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के ये सीनियर जज भी रह चुके हैं। और इसी तरीके से फिर ये भी याद रखिएगा कि जब इनके बारे में हम क्वेश्चन याद करते हैं तो ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। ये क्या थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब इन रफीक तारड़ साहब की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम पूछेगा और इनकी डेट ऑफ डेथ भी याद रखिएगा। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। और इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, कब हुए, मार्च 2022 में इनकी डेथ हुई है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो क्या कर रहा होता है, वो एग्जामिनर पूछ रहा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री। कौन सा लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो म्यांमार। म्यांमार जो है ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अब जरा बात करते हैं लैंड लॉक कंट्री कौन से होते हैं। लैंड लॉक कंट्री वो होते हैं जिनकी सैली पट्टी ना हो, सैली पट्टी ना हो, जिनकी कोस्ट लाइन ना हो। दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन ना हो, या ये कहते हैं कि सिंपल अगर वर्डिंग में बात करूं तो समंदर ना लगता हो। ऐसे मुल्क जिनके साथ समंदर ना लगता हो उनको क्या कहते हैं, उनको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। अब असल में इस म्यांमार की बात करें तो ये म्यांमार के साथ यहाँ पे देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, अंडमान सी है, जो कि इंडियन ओशन की अगर बात करें तो ये इंडियन ओशन का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके साथ क्या लग रहा है, इंडियन ओशन लग रहा है। तो ये तो क्या है, लैंड लॉक कंट्री नहीं बन सकता। अब म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार का कैपिटल वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा होता है, तो इसका कैपिटल क्या है, नेपयीदा। नेपयीदा इसका कैपिटल है। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो कयात जो है, कयात इसकी करेंसी है, कयात इसकी क्या है, करेंसी है। अब जरा बात करते हैं लैंड लॉक कंट्रीज की। दुनिया में कितने लैंड लॉक कंट्रीज हैं, दुनिया में 44 ममालिक ऐसे हैं जो क्या हैं, जो लैंड लॉक कंट्री हैं। दुनिया में 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। अब सबसे बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा जो है वो कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे मंगोलिया है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे जो है वो चाड है, चाड। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो है वो वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा कौन सा है, वो वेटिकन सिटी है। दुनिया में 44 जो है वो लैंड लॉक कंट्रीज हैं। कितने हैं, 44 जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। अब क्वेश्चन फिर वो ये पूछता है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में कितने हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने हैं, फिर यूरोप कॉन्टिनेंट में कितने हैं, फिर साउथ अमेरिका का पूछता है कि इनमें कितने मुल्क ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक कंट्रीज हैं। अब अगर बात करें एशिया की, एशिया में 12 हैं। और अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में 14 हैं। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में 16 हैं। और इनको ऐड करें तो 42 बनते हैं। तो साउथ अमेरिका में कितने हैं, साउथ अमेरिका में जो है वो 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक कंट्री है। फिर इसी तरीके से ये भी याद रखिएगा, दुनिया में डबल लैंड लॉक कंट्री का भी पूछता है। डबल लैंड लॉक कंट्री कौन से हैं। अगर डबल लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो याद रखिएगा ऐसे ममालिक जो क्या करते हैं, जो घिरे हुए हैं, यानी कि उनके सराउंडेड की अगर बात करें, ऐसे ममालिक जो लैंड लॉक्ड मुल्कों से घिरे हों, यानी कि
अगर बात करें, देखो ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की हम बात करते हैं। उज्बेकिस्तान जो ये एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, तो इसके इस साइड पे जो मुल्क है वो लैंडलॉक है, तो इधर वाला भी लैंडलॉक है, इधर वाला भी लैंडलॉक है, इधर भी लैंडलॉक है, इधर भी लैंडलॉक है, मतलब चारों तरफ से उसको लैंडलॉक कंट्रीज ने घेरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो दुनिया में कितने हैं, दुनिया में 2 हैं। दुनिया में कितने हैं, दुनिया में 2 हैं, जिनमें से एक जो है वो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और जो दूसरा है वो यूरोप के अंदर है। अब यूरोप में वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि डबल लैंडलॉक्ड है, उसको आपने खुद असाइनमेंट के तौर पे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल क्या है, वो तिराना है। और याद रखिएगा अल्बानिया कौन से कंटिनेंट में आता है, अल्बानिया जो है वो यूरोप में आता है। अल्बानिया कहां आता है, अल्बानिया जो है वो यूरोप के अंदर आता है। इसकी करेंसी एग्जाम के अंदर पूछा होता है, तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी लेक है, LEK है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बेन, अ बिग क्लॉक इज लोकेटेड इन, तो ये लंदन में वाक़ है। ये कहां वाक़ है, लंदन में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पिंक लेक, अब पिंक लेक जिसको लेक हिलर भी कहा जाता है, ये कहां वाक़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। ये कहां वाक़ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबेरा है, कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी फिंगर पीक, लेडी फिंगर पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, लेडी फिंगर पीक जो है वो पाकिस्तान में वाक़ है। और कराकरम, कराकरम माउंटेन रेंज की बात करेगा तो वो उसमें वाक़ है। और ये कौन सी जगह पे है, ये गिलगित बल्तिस्तान में। ये कहां है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ईमेल कैन नॉट सेंड विदाउट, ईमेल जो है वो सेंड नहीं की जा सकती, कब, जब हमारे पास रिसीवर ईमेल एड्रेस नहीं होता। अब आप अगर किसी को कॉल मिलाते हैं, कॉल मिलाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, उसका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, उसका नंबर जो है वो जरूरी है। अगर आपके पास नंबर नहीं होगा तो आप कैसे कॉल मिलाएंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट्स, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, ये जब हम x इस तरह से उसकी बेस में लिखते हैं, या मतलब हम क्या लिखते हैं x1 या हम y1 लिख रहे होते हैं, तो ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट में जब हम पावर बनाते हैं, जैसे x स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से देखो इसका इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो ये इसकी क्या है, इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलासेस इज अ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर फैक्ट्री, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर फैक्ट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राकोमा इज अ डिजीज ऑफ द, ट्राकोमा जो है ये आईज की बीमारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इन सिस्टम इंटरनेशनल इज, तो ये न्यूटन है, न्यूटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडेर, मेंडेर का क्या मतलब बनता है, इसका बनता है कार्व्ड पाथ या जिग जैग, जिग जैग, या इसको लूप भी कह लो, इसको लूप भी कह लो, या इसको बेंड भी कह लो। तो ये भी इसके रेलिवेंट क्या बनते हैं, रेलिवेंट इसके सिनोनिम बनते हैं। इसी तरीके से ये भी कह लो ट्विस्ट, ट्विस्ट भी इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2:7 और यहां पे प्रोपोर्शन है x:14 है, तो यहां पे हमें x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू चाहिए हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7x = 2 × 49। अब x चाहिए, x = 2 × 49 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1s are 7, 7 7 49 होते हैं। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसका वही राइट ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 118 रुपीज, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। एंड द प्रॉफिट अर्न्ड इज 50%। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो 50% है। द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, अब हमने क्या करना है, कास्ट प्राइस को फाइंड करना है। जब कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं तो कास्ट प्राइस का हमारे पास फार्मूला होता है कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 प्लस, यहां पे हम क्या कहते हैं 1 प्लस यहां पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100,
ये लिखते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 100 ऊपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जब हम बात करें तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, या आप इसको क्या करो, इसको प्रॉफिट परसेंटेज कर दो। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है, प्रॉफिट परसेंटेज का ये मतलब है ये जो आपको 50% गिवन है ना, 50 डिवाइडेड बाई 100 करो, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 0.5, इसकी जगह क्या कर दोगे 0.5 लिख दोगे। सिंपल काम करो ताकि आपका वक्त जो है वो वेस्ट ना हो। तो यहां पे देखो अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 118 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, 0.5। अब इसमें आपने क्या करना है, 118 डिवाइडेड बाई 1.5, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 78.65 इसका राइट ऑप्शन बनेगा, इसकी कास्ट प्राइस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 815 रुपीज इन 3 ईयर्स एंड 854 रुपीज इन 4 ईयर्स। तो क्या पूछ रहा है, द सम इज, मतलब ये क्या पूछ रहा है, असल में वो ये पूछ रहा है कि एक्चुअल अमाउंट आपने बतानी है। यहां पे आपने क्या करनी है, एक्चुअल अमाउंट बतानी है। अब ये एक्चुअल अमाउंट हमें कैसे पता चलेगी, यहां पे देखो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो 4 साल का जो इंटरेस्ट के साथ रकम बन रही है वो उसमें से माइनस कर देंगे 815, यानी कि ये 3 साल वाली रकम। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 39 रुपीज। यानी कि ये जो 39 रुपीज है ये 1 साल का क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 3 साल का चाहिए, क्या चाहिए 3 साल का, क्योंकि हमने एक्चुअल अमाउंट यहां से निकालनी है। जब 3 साल का चाहिए तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 39 को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 117 रुपए आएगा। कितना आएगा, 117 रुपए आएगा। अब इस 117 को इस रकम में से माइनस कर दो, 815 माइनस 117, तो एक्चुअल अमाउंट जो है वो आपके पास कितनी आएगी, वो आपके पास 698 रुपीज आएगी। अब इस 698 रुपीज में ये जमा करो, यही बनता है, और इसमें फिर एक दफा ये जमा करो तो वही आता है। यानी कि आपने सिंपल इंटरेस्ट कितना देना है, हर साल आपने 39 रुपीज देने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द यूरोपियन यूनियन हैज 27 मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन कितने मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन जो है ये मास ट्रैक्ट ट्रीटी से बनी थी, कब, नवंबर 1993 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने यूरो करेंसी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछता है। यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस कराई कब, जनवरी 1999 में। अब यही यूरो करेंसी जो है ये पब्लिक के लिए फिर कब यूज की गई, पब्लिक के लिए इसे कब किया गया, जनवरी 2002 में। इससे पहले जो थे वो 3 साल गवर्नमेंट या मतलब ये मुल्क की जो हुकूमत हुआ करती थी वो खुद इस्तेमाल करती थी, उसके बाद वो फिर इस्तेमाल कर पब्लिक के लिए अनाउंस कर देते कि अब पब्लिक इसको क्या करेगी, यूज करके इसको पब्लिक भी इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत हारून एंड हजरत मूसा वर, तो ये भाई थे और दोनों फिर प्रॉफिट भी थे। अल्लाह पाक ने दोनों को नबी भी बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ, तो ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो क्या करती थी, वो नाप तोल में कमी करती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौरात वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट, तौरात जो है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इसी तरीके से जबूर की बात करें तो जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इसी तरीके से इंजील जो है ये किस पे, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और फिर इसी तरीके से कुरान मजीद ये खातमुन नबिय्यीन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना दुआब इज लोकेटेड बिटवीन 2 रिवर्स, तो ये रावी और चनाब के दरमियान वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉवल वार एंड पीस किसने लिखी, तो वार एंड पीस जो है ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। लियो टॉल्स्टॉय जो था ये रशियन राइटर था। ये कौन था, ये रशियन राइटर था, ये उसकी बड़ी फेमस किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो गवर्नर जनरल बनता है वो माउंटबेटन ही बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगिट इज द करेंसी ऑफ, रिंगिट जो है ये मलेशिया की करेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म की अगर बात करें, इसके फुल नेम की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। क्या बनता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और ये भी याद रखिएगा ये कब इसको बनाया गया, इसको कायम किया गया 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा में है। जनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान आल्सो पब्लिश फ्रॉम यूके। तो ये जंग न्यूज़पेपर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? वो जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज ध्रुजबा हैज स्टार्टेड बिटवीन द फॉलोइंग कंट्रीज। ये रशिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई। ये किसके दरमियान हुई? रशिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का फादर है, बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए। जो बी है वो ए का बेटा नहीं है। तो जब बेटा नहीं है तो फिर क्या होगा? बेटी होगी। तो यहाँ पे बी का रिलेशनशिप जो है वो ए के साथ क्या है? वो डॉटर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेराबाइट रिप्रेजेंट्स अबाउट। टेराबाइट जो होता है ये 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर होता है। इसी तरीके से वायरली इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस एंड रिलीज स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन। ये क्या कहलाते हैं? इंटरफेरोन कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल लाइन इट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावल आंगन। आंगन की हीरोइन कौन थी? आंगन की जो हीरोइन है वो आलिया थी। और आंगन की अगर बात करें तो ये किसने लिखा? ये खदीजा मस्तूर ने लिखा। ये किसने लिखा? खदीजा मस्तूर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध वास। तो ये बेगम राना लियाकत अली खान साहब हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा ये सिंध की जब गवर्नर बनती हैं कब? 1973 में। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब, याद रखिएगा ये भुट्टो साहब के दौर में बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 देयर शैल बी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन कंट्री। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर इन द कंट्री। और यहाँ पे याद रखिएगा असल में क्या है? जब आर और एल एक साथ आ जाए तो मेरी जुबान में लुकनत आती है। यूनिकैमरल। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा मोजले रोड बाथ अ स्विमिंग पूल। तो ये कहाँ पे वाक़ है? ये यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है। ये कहाँ वाक़ है? ये यूनाइटेड किंगडम में वाक़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली स्पीशीज ऑफ द कैट फैमिली दैट लिव्स एंड हंट्स इन अ ग्रुप। तो वो कौन है? वो लायन है। वो कौन है? वो लायन है।